हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 6 जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो हमारी हमने उसके अंदर चैप्टर 5 को कवर किया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था लास्ट टॉपिक हमारा चेंज इन डेप्रिसिएशन। जो हमारा पिछला जो चैप्टर था वो डेप्रिसिएशन, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, उनके ऊपर डिपेंड था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 6 को, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, मीनिंग एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकोमोडेशन बिल्स। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर हम कवर कर लेंगे। आज हम कवर करेंगे बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बेसिक सी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जैसे मैं हूँ और आप लोग हैं, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। अब मैं आपको प्रॉमिस करूँ और लिख के दूँ कि भाई 25 जून तक आपका सीए का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने वो लिख के दे दिया तो आपके पास लीगली एक प्रूफ हो गया कि मैम आपने बोला था। या फिर मैं ये कहूँ कि आप जब डिमांड करोगे तब मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी, या तो डिमांड के ऊपर कि जब डिमांड करोगे उस सब्जेक्ट का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जो गारंटी प्रोवाइड करवाता है पेमेंट की दो पार्टीज़ के बीच में, कि भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पेमेंट मिलेगी। या तो कोई फ्यूचर डेट डिसाइड कर दी जाती है कि इस डेट पे मिलेगी, या आप जब डिमांड करोगे पेमेंट की तब। What is a bill of exchange? A bill of exchange is a legal financial instrument widely used in the trade, especially in international transaction, to guarantee payment between parties. It is a written agreement where one party commit to paying a specified amount to another, either on demand or at a future date. ये एक गारंटी होती है, गारंटी पेमेंट होती है दो पार्टीज़ के बीच में। बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमिटमेंट देती है कि या तो मैं इस फ्यूचर डेट के ऊपर आपको पेमेंट कर दूंगा, या आप जब डिमांड करोगे जब पेमेंट कर दूंगा। दिस डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट पेमेंट रिस्क ऑफ फंड एनकाउंटर्ड इन कोर्स ब्रॉडर ट्रेड। टू मैनेज these tools effectively, business need to understand capital structure and how it affects financial decision. This is especially important for the entrepreneurs in international business, as it plays a key role in decision making and financial leverage in entrepreneurship. At times, business might also require additional financial support, and applying for a business loan could be strategic way to address cash flow needs during such transactions. देखो ये सेफ गार्ड होता है, जो आपको रिटर्न में चीज़ें मिल जाती हैं तो आप सेफ रहते हैं कि भाई इसने लिख के दे रखा है। अगर ये नहीं देगा अपनी बात, देखो इंसान बात से मुकर जाता है, रिटर्न में आपके पास सबूत है, सबूत आप शो कर सकते हो। तो एक सेफ गार्ड होता है कि आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उस इंसान ने आपको रिटर्न में चीज़ें लिख के दे रखी हैं कि इस डेट में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, या आप डिमांड करोगे तब आपको पेमेंट दे दूंगा। वो दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। बट इस चीज़ को समझने के लिए आपको कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझना पड़ेगा, किस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और एंटरप्रेन्योर्स जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं उनके डिसीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट जब हमें चाहिए होता है, जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो हम कैश का फ्लो दिखा सकते हैं कि भाई ये इतना कैश हमारे पास आना है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए लीगल डॉक्यूमेंट used in business that can be transferred from one person to another. It acts like a promise to pay money and is treated as a मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉमिस की जाती है भाई आपको पैसा मिलेगा। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगली अगर कोई आपको मतलब लिख के दे दिया आपको कि भाई इतने तक आपको चीज़ें मिलेंगी या इतने तक आपको पैसे मिलेंगे और नहीं मिलते हैं तो लीगली आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। ईजी टू ट्रांसफ़र होता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड ऑन such by handing it over. It means that ownership of the bill of exchange as soon as it is delivered. However, if the bill is not made out to be the bearer and it given without a signature on the back, called enrolments बोलते जिसको, and the new holder only get the right that the previous owner had, to give the new holder stronger right, the previous owner must also sign the bill when handling it off.
बिल ऑफ एक्सचेंज को इजीली ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। जैसे होता है ना कि भाई मेरे से तो पैसे नहीं दिए जाएंगे, बट मैं ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको मैं मेरे भाई को दे रहा हूँ या मेरी बहन को दे रहा हूँ, ये कर देगी, है ना, ये कर देगी, तो उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस ट्रांसफ़र करते वक्त मुझे मेरे साइन भी करने पड़ेंगे और अगले इंसान को मैं उस चीज़ को ट्रांसफ़र करूँगा कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका नाम भी उसके अंदर मेंशन होगा कि ये अगर मैं नहीं दे पाऊँगा तो ये देगी, या फिर मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो ये इसको पे करेगी या ये करेगा। लीगल प्रोटेक्शन फॉर द होल्डर्स इफ समवन रिसीव द बिल honestly and in good faith, known as a holder to due course, they are protected from the most problem related to how the bill was handled earlier. The law assumes that most people holding a bill of exchange are a holder in due courses. स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन होता है होल्डर के पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करके रखता है। एक होनेस्टी बनी रहती है और वो उसको पता रहता है कि भाई आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, लीगली आप उस इंसान के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। नीड फॉर पेमेंट और एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन लीगली ट्रांसफर इवन इफ नथिंग इज गिवन इन रिटर्न लाइक मनी और गुड्स एट द टाइम, वाइल दिस वुड अलाउ द पर्सन हु इज पोर्टेड टू पे, जो ड्रॉई होता है हमारा, टू refuse payment. The original owner of the bill cannot say the transfer was invalid just because no money or goods were exchanged. ज़रूरी नहीं है कि भाई जो लीगली ट्रांसफ़र होता है कि भाई आपने कुछ भी नहीं दिया है, ना तो पैसा दिया ना गुड्स दिए उस टाइम के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो जब जो पर्सन है जो सपोर्ट किया गया है कि भाई ये ड्रॉवी है ये, और वो पैसे देने से रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो जो ओरिजिनल ओनर है उसका वो ये नहीं कह सकता है कि ये इनवैलिड है, क्योंकि उसने ना तो कोई पैसा दिया ना कोई गुड्स एक्सचेंज हुए हैं। लेट अस डिस्कस फंक्शंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के अंदर ही यूज़ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। दे सर्व देयर मेन पर्पज़ a way to make payments in global trade. In long term international deals, exchange rate between currencies can change a lot, which may lead to losses. A bill of exchange help reduce the risk of looking in a fixed payment amount, giving both sides more certainty. देखो एक सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं इसके अंदर। होता क्या है कि अब आपने कोई गुड्स परचेज़ किए इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से आपने गुड्स परचेज़ किए, आपने पैसा नहीं दिया है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है कि आज का जो रेट चल रहा है कि फॉर एग्जांपल डॉलर का रेट आज का 80 रुपये चल रहा है, तो आज के रेट के अकॉर्डिंगली आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आज के रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको आने वाले 2 महीने के बाद या आने वाले 4 महीने के बाद इसकी चीज़ की पेमेंट करूँगा, ठीक है। आपने एक डेट फिक्स दे दी कि भाई नवंबर में दूँगा या दिसंबर में दूँगा, जो भी है एक डेट दे दी। अब होता क्या है, दिसंबर में जब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, करेंसी की वैल्यू कितनी ही बढ़ जाए, जिस अमाउंट पे आपने प्रॉमिस किया आपको आप वही अमाउंट पे करेंगे। दैट वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, है ना। तो ये बेनिफिट होता है कि भाई आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करनी पड़ती है, चाहे कितना भी ऊपर नीचे मार्केट हो जाए, चाहे कितनी ही कुछ भी हो जाए, बट आपने जिस, ये नुकसान भी हो सकता है भाई, उल्टा भी हो सकता है कि आपने जितने पे लिया है 80 पे लिया हो जाए 70, है ना, 70 हो जाए तो वो आपके नुकसान में भी हो सकता है, बट आपको पे 80 पे ही करनी पड़ेगी। वाइस वर्सा होती है चीज़ें, बट ये फ़ायदेमंद भी है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी पड़ेगी, चाहे मार्केट कितनी ही फ्लक्चुएट क्यों ना हो। Way to raise money when a bill of exchange mention a future date for payment, the seller जो drawer है can sell the bill to a third party, usually a bank, for immediate cash. This purpose is called discounting. The third party then become to a new holder and will collect the payment from the buyer and when the times comes. देखो होता क्या है कि जैसे हम ये हो सकता है, ये कर सकते हैं कि अगर हमने एक फ्यूचर डेट दे दी कि भाई इस पे हम पेमेंट करेंगे या पेमेंट करेगा जो सेलर है वो, तो वो किसी थर्ड पार्टी को उस बिल ऑफ एक्सचेंज को दे सकता है, जैसे बैंक को दे दिया। अब बैंक से आपने पैसा ले लिया उसी टाइम पे कि भाई ये आप रख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको रख लो, ये आप रख लो और मुझे पैसे दे दो। आपने उसी टाइम उससे पैसे ले लिए, आपने थर्ड पार्टी को रख लिए। अब जब वो पैसे देगा आफ्टर 3 मंथ तो वो बैंक ले लेगा, आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बैंक के पास चले जाएंगे, तो आपके पास एक पैसा आप उसकी हेल्प से ले सकते हो। प्रूफ दैट मनी इज़ ओव्ड
The bill of exchange is also written record showing that the buyer Roy has to pay the seller pay a certain amount. ये प्रूफ होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि भाई एक जो बायर है उसको सेलर को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक लीगली प्रूफ होता है। बायर को ड्रॉई बोला जाता है, सेलर को पे बोला जाता है। जो भी सर्टेन अमाउंट है वो उसको पे करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। इनफ आज के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा चीज़ें समझोगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। इतना बहुत है, इतना समझ लेना। एक बार फिर देख लेना वीडियो को। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।